सभी का स्वागत है आपकी अपनी केमिस्ट्री की क्लास में बच्चों। तो बच्चों आज हम क्या करने वाले हैं, फैराडे के विद्युत अपघटन नियम पर आधारित न्यूमेरिकल करेंगे। आज हम करेंगे जहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जाता है। कोशिश करूँगी आपको सारी चीज़ें मैं एकदम क्लियरली समझा पाऊँ, कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं हो यहाँ से। ठीक है बच्चों, न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ एक बेसिक चीज इसके अंदर बता दूं जो हमें न्यूमेरिकल में आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि विद्युत अपघटन का नियम ये कहता है यहाँ पर कि जितनी ज्यादा धारा प्रवाहित करोगे उतना ज्यादा पदार्थ इलेक्ट्रोड पर जमा होगा। कल का एक बार छोटा सा रिवीजन है अपना 2 मिनट का, जो हमारे न्यूमेरिकल में काम आएगा। ठीक है, मान लीजिए इसके अंदर क्या भरा हुआ है बच्चों, हमने यहाँ पर लिया है एल्यूमिनियम क्लोराइड। कौन सी अवस्था में लिया है, पिघली हुई अवस्था में। जब एल्यूमिनियम क्लोराइड पिघली हुई अवस्था में लेंगे बच्चों तो इसके अंदर क्या उपस्थित है, एल्यूमिनियम आयन और क्लोराइड आयन। आपने क्या लगा दिया यहाँ पर, इसमें कैथोड और एनोड। ये माइनस वाला हो गया अपना, तो ये अपना हो गया एनोड और ये हो गया अपना कैथोड। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से अब आप जानते हैं जो धारा प्रवाहित होती है तो ये यहाँ इकट्ठा होगा कैथोड के ऊपर। तो सीधा प्रश्न ये बनता है कि जब एल्यूमिनियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन कराते हैं तो इस कैथोड पर, ये क्या है अपना कैथोड, तो इस कैथोड पर कितना एल्यूमिनियम जमा होगा, यही तो होगा। या फिर हमसे कह देंगे कि इस एनोड पर कितनी क्लोरीन गैस प्राप्त होगी, क्योंकि यहाँ हम जानते हैं एल्यूमिनियम प्लस 3 जो है ये 3 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे करके लेकर और एल्यूमिनियम बना देगा। जैसे एल्यूमिनियम बनेगा कहाँ इकट्ठा हो जाएगा, कैथोड पर, जबकि एनोड पर क्या होगा, ये क्लोरीन आयन जाएगा और ये क्लोरीन गैस में परिवर्तित हो जाएगा इलेक्ट्रॉन त्याग कर। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या पूछा जाएगा कि कैथोड पर कितना एल्यूमिनियम आएगा और एनोड पर कितना क्लोरीन गैस एकत्रित होगा। इस तरह से प्रश्न आपके पास आएगा। समझ में आ गया क्वेश्चन किस तरह से आएगा। अब वो इसमें क्या क्या चेंजेस कर देगा कि इसके अंदर हमने कितनी धारा प्रवाहित की, हमने 2 मिनट तक धारा प्रवाहित करी, हमने 10 मिनट तक धारा प्रवाहित करी, तो कितना हमने यहाँ एल्यूमिनियम प्राप्त होगा। या हमसे कह दे कि 20 ग्राम एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए कितनी धारा इसके अंदर प्रवाहित की जाए। तो कुछ इस तरह के प्रश्न आपको यहाँ से मिलेंगे। पहली चीज तो ये हुई बच्चों। तो ये आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन का तरीका समझ में आ रहा होगा कि किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जाने वाले हैं। दूसरी चीज, यहाँ एक चीज याद रखिएगा बच्चों, आवेश की मात्रा या तो हम फैराडे में लेंगे या फिर किस में लेंगे, कूलाम में लेंगे। एक फैराडे आवेश का मतलब कितना होता है, 96,500 कूलाम। कितना होगा, एक फैराडे आवेश का मतलब होगा 96,500 कूलाम। सी का मतलब क्या है, कूलाम। अब हम यहाँ पर क्या मानने वाले हैं कि अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन दिखे तो आप क्या मानेंगे, इसको 1 फैराडे। अगर 2 इलेक्ट्रॉन की बात हो तो क्या मानेंगे, 2 फैराडे आवेश। अगर 3 इलेक्ट्रॉन आए तो कितना मानोगे, 3 फैराडे आवेश। ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता बच्चों, क्योंकि यहाँ पर जो अपने पास रिएक्शन आएगी वो होगी 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए। तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि यहाँ पर जैसे अब आपको ये रिएक्शन दिख रही है, इसके अंदर इस मतलब है 1 मोल एल्यूमिनियम के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा बच्चों, 3 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश होगा 3 फैराडे आवेश। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर 1 फैराडे आवेश है, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन पर 2 फैराडे, 3 मोल इलेक्ट्रॉन पर 3 फैराडे। तो आपको यहाँ से अगर पूछा जाए इसी रिएक्शन में कि कितने फैराडे आवेश की आवश्यकता है, तो आप सीधे बताएंगे कि इसके अंदर 3 फैराडे आवेश की आवश्यकता है। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये वाली दूसरी चीज जो थी ये क्लियर हुई आपको कि हमारे पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश आएगा, 1 फैराडे आवेश। 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना होता है ये भी बता दें आपको, 6.022 10⁻23। ये होता है अपना 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन इतने होते हैं और इतने इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा, 96,500 गुलाम या 1 फैराडे। बेसिक समझ में आ गया बच्चों, जो जो चीज काम में आएंगे, किस तरह का न्यूमेरिकल हमारे पास आने वाला है कि इस तरह का कोई भी दे देंगे। यहाँ मैंने एल्यूमिनियम क्लोराइड लिखा या कैल्शियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड या HCl दे दिया, या फिर हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लिया, कुछ भी एनीवन एल्स आपसे पूछा जा सकता है। तो सीधी चीज ये होगी अपने पास। ठीक है बच्चों, चलिए अब लेते हैं हम एक न्यूमेरिकल जिसको हम सॉल्व करेंगे।
देखिए बच्चे, आपके सामने क्वेश्चन है, निम्न को प्राप्त करने के लिए कितने फैराडे आवेश की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन दिया है गलित कैल्शियम क्लोराइड से 20.0 ग्राम कैल्शियम। ठीक है, अब सबसे पहले आपको इस तरह के प्रश्न में क्या लिखनी होगी, इक्वेशन। आपसे क्या पूछा गया है, कैल्शियम। जो पूछा जाता ना, केवल उसी की इक्वेशन आपको लिखनी है। तो कैल्शियम पर इस पर कितना आवेश है, कैल्शियम +2, यही है होगा। भैया आप देख सकते हो, 2 इधर जाएगा तो +2, Cl पर -1। अब ये कैल्शियम आयन इस CaCl2 में क्या होगा, Ca+2, ये कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो इसको हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, कैल्शियम। समझ में आ गया। सबसे पहले जो पूछा जाए उसकी इक्वेशन लिखनी है, दूसरे वाले को छोड़ देना है। ठीक है, अब यहाँ से मैं आपको बता दूं, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं कि ये तो क्या है, 1 मोल कैल्शियम आयन, क्योंकि हमेशा रिएक्शन किस में होती है, मोल में होती है। तो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, 2 मोल इलेक्ट्रॉन। हालांकि इसी बार लिख रहे हैं, मोल वाले शब्द को बाद में नहीं लिखेंगे हम। तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा अपने को, 1 मोल। ठीक है, ये 1 मोल कैल्शियम प्राप्त हो जाएगा। ये अभी हम क्वेश्चन पर आए नहीं, अभी तो हम केवल इसी क्वेश्चन पे चल रहे हैं। कैल्शियम का जो अपने पास जो होता है अणुभार, जितना हम कहते हैं 1 मोल कैल्शियम का कितना होता है बच्चों, वो होता है अपना अणुभार 40। कितना होता है, 40 ग्राम होता है। 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना आवेश हो गया, 2 फैराडे आवेश, 2 फैराडे आवेश। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया बच्चों यहाँ से कि 2 फैराडे आवेश प्रवाहित करने पर 40 ग्राम कैल्शियम प्राप्त होता है। ये तो पता है ना किसका कितना होता है अपने पास, जैसे सोडियम का कितना होता है, 23 होता है अपना, एल्यूमिनियम का 27 होता है, कैल्शियम का 40 होता है, मैग्नीशियम का 24 होता है। लगभग परमाणु भार का दुगना, कैल्शियम का 20 होता है तो इसका 40, 20 न्यूट्रॉन 20 प्रोटॉन मिला के कितना हो गया, 40। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 फैराडे आवेश अगर प्रवाहित किया जाए तो यहाँ से 40 ग्राम कैल्शियम प्राप्त होगा। क्लियर हुई ये चीज, दोबारा देख लो, जो चीज पूछी है उसकी इक्वेशन लिखनी है। कैल्शियम में +2 आवेश है, 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो कैल्शियम है। मोल में अगर लिखा जाए तो 1 मोल कैल्शियम आयन है, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल कैल्शियम। 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना आवेश हो गया, 2 फैराडे आवेश हो गया और 40 ग्राम। अब आती है हमें लैंग्वेज की बात। अब हम बात करेंगे इस 20 ग्राम की। देखिए यहाँ पर वैसे तो सीधा सीधा दिख रहा है बच्चों, 40 ग्राम के लिए 2 फैराडे आवेश चाहिए, तो 20 ग्राम के लिए कितना चाहिए, 1 फैराडे आवेश। आप खुद सोच के देखो, 40 ग्राम के लिए 2 फैराडे चाहिए तो 20 ग्राम के लिए कितना चाहिए, 1 फैराडे आवेश ही तो चाहिएगा। लेकिन लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो अब आप हमको लैंग्वेज में आते हैं इसकी। देखिए बच्चों, हम क्या से लिखेंगे, यहाँ पे जो हमसे पूछा गया है हम उसी चीज की लिखेंगे। 40 ग्राम कैल्शियम प्राप्त करने के लिए आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा कितनी है बच्चों, 1 फैराडे। क्लियर हुई बात। आगे हम कहते हैं, मान लीजिए 1 ग्राम कैल्शियम प्राप्त करने के लिए आवेश की मात्रा, सॉरी 40 ग्राम के लिए 1 नहीं है, सॉरी बच्चों 2 है, आवेश की मात्रा। तो अब गणित लगा दीजिए, इसके अंदर क्या करेंगे, 2/40, क्या कर दिया, 2/40। अतः 20 ग्राम कैल्शियम प्राप्त करने के लिए आवेश कितना होगा बच्चों, अब आप खुद ही देख लीजिए, 2/40 गुणा 20, तो 20 को आप काटोगे, 20 में 40, 2 एकम 2 बराबर, आंसर कितना आ गया, 1 फैराडे आवेश। या तो आप सीधे सीधे गणित कर लेते कि 40 ग्राम के लिए 2 फैराडे चाहिए तो 20 ग्राम के लिए कितना चाहिए, 1 फैराडे, या फिर हमने इस तरह से नियम लगा के कर लिया। चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं जिससे आपकी प्रॉब्लम और सॉल्व हो जाएगी। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन मैंने ले लिया, गलित Al2O3 से 40 ग्राम एल्यूमिनियम प्राप्त करना है तो कितने फैराडे आवेश की आवश्यकता होगी। अब हमको क्या पूछा है, एल्यूमिनियम। तो बच्चों क्या करा आपने, एल्यूमिनियम आयन लिख दिया, क्योंकि इस कंडीशन में Al पर कितना आवेश है, +3। कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन। आंसर क्या आएगा, एल्यूमिनियम। अब मोल के रूप में हम नहीं लिखे तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये कितना है, 3 मोल इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स 3 मोल इलेक्ट्रॉन का अर्थ क्या हो गया,
3 फैराडे आवेश। और एल्यूमिनियम, 1 मोल एल्यूमिनियम है ये कितना है, 1 मोल एल्यूमिनियम है। इट मीन्स क्या हो गया, 1 मोल एल्यूमिनियम का मतलब क्या होता है, 27 ग्राम। भैया ये अगर चीज़ नहीं पता है तो आप मुझे बता देना, मैं अलग से नोट करवा दूंगी कि 1 मोल एल्यूमिनियम का कितना होता है। ये आपका लगभग दुगना होता है, एल्यूमिनियम का 13 होता है परमाणु भार। ये आप जब भी अपन निकालते हैं ना, मोल की संख्या वगैरह निकालते हैं, उसमें भी अपने को याद करना पड़ता है। तो वो सीधे कह रहा है 27 ग्राम से कितना चाहिए, 3 फैराडे। तो 40 ग्राम के लिए कितना चाहिए, तो निकाल दो ना, क्या दिक्कत आ रही है। तो अब आप ऐसा लिखेंगे इसके अंदर 27 ग्राम एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए आवेश मात्रा कितनी चाहिए, 3 फैराडे। चाहिए कि नहीं चाहिए। अब वो कह रहा है कि 1 ग्राम एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए कितनी चाहिए, आवेश की मात्रा तो हम क्या करेंगे, 3 भाग 27 कर देंगे। आगे कितना पूछ रहा है, 40 ग्राम एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए कितना चाहिए। मैंने डैश का मतलब हो गया प्राप्त करने के लिए आवेश की मात्रा, 40 ग्राम एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए आवेश की मात्रा, तो 3/27 गुणा 40। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 3 नाम 27, इसका मतलब 9 का 40 में 9 का भाग लगा दीजिए, तो 9 चौक 36। तो इसमें कितना जाएगा, 4.4, लगभग 4.4 फैराडे आवेश की आवश्यकता होगी। आंसर आ गया, मतलब लगभग 4.4 फैराडे आवेश की आवश्यकता होगी। इसमें एक चीज़ और बता दें, अगर आपको ये आवेश फैराडे में ना पूछा जाता, आपसे पूछ लिया जाता मान लीजिए कितने कूलाम आवेश की आवश्यकता होगी, मान लीजिए यहाँ से ऐसे कह देता, जैसे तीसरा प्रश्न आपसे कह देता यहाँ से कि 40 ग्राम एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए कितने कूलाम आवेश की आवश्यकता होगी। आवश्यकता होगी, ठीक है। अब हमने ऊपर 4.4 फैराडे तो निकाल ही दिया बच्चों। अब आपको करना क्या है, मतलब ये सारा काम तो करना ही पड़ता। अब आपको डायरेक्ट क्या लिखना होता है यहाँ से कि 4.4 फैराडे आवेश प्राप्त करने के लिए, अर्थात 1 फैराडे आवेश की मात्रा कितनी होती है, 96,500 कूलाम। ठीक है, अतः 4.4 फैराडे अगर आवेश है तो 4.4 फैराडे को कूलाम में अगर चेंज करोगे तो 4.4 को कितने गुणा कर दोगे, 96,500 से गुणा कर दोगे, जो आंसर आएगा वो कूलाम में जाएगा। कहने का मतलब अगर कूलाम पूछा जाता तो इस फैराडे को 96,500 से गुणा आप कर देंगे तो उत्तर अपना आ जाएगा। हालांकि आप समझ में आ गया होगा। एक तीसरा प्रश्न और लेते हैं, देखिए वो आप कर पाते हैं नहीं कर पाते। देख लीजिए क्वेश्चन, अब की बार हमने ग्राम नहीं दिया, अब हमने इस बार क्या दे दिया, आवेश दे दिया, और आपसे पूछ लिया कितना कैल्शियम प्राप्त होगा। क्योंकि कैल्शियम के लिए लिखना है हमें इक्वेशन, तो कैल्शियम पर कितना आवेश होता है, +2। हमने कितने इलेक्ट्रॉन देने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितना आ जाएगा, कैल्शियम आ जाएगा, यही आएगा। वही इसको मोल में चेंज करो, ये कितना है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर कितना है, ये 2 मोल कैल्शियम। अभी तो हम इस पे चलेंगे ही नहीं, पहले इसको सॉल्व करेंगे। इसका मतलब कितना है, 2 फैराडे आवेश और 2 मोल कैल्शियम का मतलब, सॉरी 2 मोल नहीं है, यहाँ से 1 मोल कैल्शियम है, क्योंकि कुछ भी नहीं है ना, तो इसका मतलब कितना हो गया, 1। तो 1 मोल कैल्शियम का मतलब कितना हो गया, 40 ग्राम। ठीक है, अब देखिए, अब हमसे क्या पूछा है, इसका मतलब 2 फैराडे से 40 ग्राम प्राप्त होता है। मैं आपको बता दूं, लैंग्वेज लिखने में अगर दिक्कत आ रही है तो जो हमसे पूछा है वहीं से क्वेश्चन को उठाइए। वहाँ ग्राम पूछा था हमसे वहां से क्या पूछा था कि कितना ग्राम कैल्शियम के लिए कितना फैराडे आवेश चाहिएगा। अब हमसे क्या पूछा है कि 5 फैराडे आवेश से कितना कैल्शियम प्राप्त होगा। वहाँ फैराडे आवेश पूछा था, यहाँ पर कैल्शियम पूछा है। तो यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है ना सामने, देखो फैराडे आवेश दिया हुआ है ना, इसका मतलब यहाँ लैंग्वेज भी स्टार्ट किससे होगी, फैराडे से होगी। तो हमसे ये पूछ रहा है कि 5 फैराडे से यहाँ पर कितना आएगा। तो यहाँ पर अपने को जो दिया हुआ है पहले उसी लाइन को लिखना है। 2 फैराडे से 40 ग्राम प्राप्त होता है। फैराडे दिया है ना, तो फैराडे से उठाइए यहाँ से क्वेश्चन को। 2 फैराडे आवेश से प्राप्त कैल्शियम की मात्रा कितनी है बच्चों, 40 ग्राम। अब कहिए 1 फैराडे आवेश से, 1 फैराडे आवेश से प्राप्त कैल्शियम कितना होगा, 40/2।
भाई सीधे से दिख रहा है भैया 2 फैराडे से 40 ग्राम है तो 1 फैराडे से तो 20 ही ग्राम होगा, 40/2 मतलब भाग लगा दिया इसका, सीधी सीधी गणित है और कुछ भी नहीं है बच्चों। तो 5 फैराडे आवेश से प्राप्त कैल्शियम, 5 फैराडे का है ना, तो 40/2 इंटू 5 हो गया, कितना आया, 2 दूनी 4, 20, 20×5 100, इट मीन्स कितना ग्राम कैल्शियम प्राप्त हो जाएगा, 100 ग्राम कैल्शियम प्राप्त हो जाएगा। हमें पता है यहाँ पर लैंग्वेज में दिक्कत आती है बच्चों को लिखने में, बस हमें करना क्या है, जो सामने हमको दिया गया है, यहाँ फैराडे दिया गया है तो फैराडे से लैंग्वेज को उठाइए। देखिए इससे पहले वाला हमारा, देखो यहाँ पे क्या दिया गया था, 40 ग्राम, इसलिए मैं लैंग्वेज को भी किससे उठाया है, ग्राम से। कौन से वाले ग्राम से, यहाँ पर जो इक्वेशन में लिखा होता है ना उस वाले ग्राम से उठाइए। इक्वेशन में दोनों चीजें, हमें 3 फैराडे से शुरू करनी लैंग्वेज है 27 ग्राम से, हम यहाँ 27 ग्राम से शुरू करेंगे क्योंकि लैंग्वेज में 40 ग्राम दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए लैंग्वेज में क्या दिया गया है, 20 ग्राम, हमारी पास लैंग्वेज में क्या है 2F और 40, तो हम कैसे लिखे, 2 फैराडे से 40 ग्राम मिलेगा, या 40 ग्राम प्राप्त करने के लिए 2 फैराडे चाहिए, तो हम स्टार्ट करेंगे 40 से, क्योंकि क्या दिया गया है 20 ग्राम दिया गया है, तो लैंग्वेज क्या होगी, 40 ग्राम प्राप्त करने के लिए प्राप्त आवेश, प्रयुक्त आवेश की मात्रा 2 फैराडे। देखो वही तो लिखा था हमने, आगे समझ में यहाँ से, ठीक है बच्चों। अब लेते हैं हम चलो अपना अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ से क्वेश्चन, बच्चों क्वेश्चन दे दिया आपके सामने, कुछ भी कठिन नहीं है, जैसा अभी अभी समझाया ना ऊपर वाला क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है। सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, इक्वेशन, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम पर आवेश क्या होगा, +3, कितने इलेक्ट्रॉन लिख दिया, 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या आ गया, एल्यूमिनियम। अब मैं सीधे लिख दूँ, इसका मतलब कितना है, 3 फैराडे आवेश, एल्यूमिनियम का भार कितना होगा, 27 जानते हैं। अब हमसे क्या पूछा गया, दिया क्या गया है, 0.1 फैराडे, वो आपसे पूछ रहा है कि 3 फैराडे से 27 ग्राम प्राप्त होता है, तो 0.1 फैराडे से कितना होगा। क्वेश्चन देख लो जी आप चाहे, AlCl3 के विलयन ने 0.1 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कैथोड पर कितने ग्राम एल्यूमिनियम धातु प्राप्त होगी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से हमने इक्वेशन लिखी, इक्वेशन से 3 फैराडे और 27 ग्राम यहाँ से हमको मिल गया, क्योंकि 3 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना होगा, 3 फैराडे आवेश, तो 0.1 फैराडे से कितना प्राप्त होगा। पूछ दिया क्या है, 0.1 फैराडे, तो स्टार्टिंग भी कहाँ से होगी, यहाँ से होगी, 3 फैराडे से। लैंग्वेज में देख लीजिए क्या लिखेंगे, 3 फैराडे आवेश से प्राप्त एल्यूमिनियम की मात्रा कितनी है बच्चों, 3 फैराडे से 27 ग्राम, जो इक्वेशन से हमको मिल गया। अब हम आपसे कहते हैं कि 1 फैराडे आवेश से कितनी होगी, तो 1 फैराडे आवेश से प्राप्त एल्यूमिनियम तो कितना हो गया, 27/3, यही तो होगा, 27 में 3 का भाग लगा दिया। अब वो कितना पूछ रहा है आपसे, 0.1 फैराडे, तो इट मीन्स 0.1 फैराडे आवेश से प्राप्त एल्यूमिनियम, तो देखिए बच्चों क्या होगा, यहाँ से बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 27, देखो 27/3 गुणा 0.1, यही तो करना पड़ेगा, इतने से पूछा है तो 3 नाम 27, 9 गुणा 0.1 आया, तो कितना अंतर आया, आंसर आया 0.9 ग्राम, हमें यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा, 0.9 ग्राम एल्यूमिनियम प्राप्त हो जाएगा। ये हुआ अपना आंसर। आई थिंक अब आपको ये वाली चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो हम थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन यहाँ से हम लेते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ से हमने क्वेश्चन लिया, कॉपर सल्फेट के विलयन को 1.5 एम्पियर की धारा से 10 मिनट तक विद्युत अपघटित किया गया, कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा। अब थोड़ा सा हमने कॉम्प्लेक्स ले लिया, हमने सब तक क्या कह रहे थे कि कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर कितना प्राप्त होगा। हमारा सबसे पहला काम क्या रहेगा बच्चों, वही रहेगा, कॉपर मतलब CuSO4 मतलब Cu+2, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, क्या आया हमारे पास, कॉपर आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन, अर्थात कितना आवेश आ गया, 2 फैराडे आवेश। कॉपर का जो द्रव्यमान हमें यहाँ से लिखना है बच्चों, वो लिखना है हमें यहाँ से 63 ग्राम। कभी कभी पेपर में वो दे भी देता है और नहीं भी देता है, तो हमें कॉपर का याद होना चाहिए, क्योंकि बच्चों ये एग्जाम्पल इतना इम्पॉर्टेंट है कि ये बोर्ड एग्जाम में यहाँ से पूछा भी जा चुका है। यहाँ तक मुझे ध्यान है कि 10 मिनट की जगह 20 मिनट था वहाँ तक, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, डिजिट चेंज भी कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है आपके। ठीक है, वो PDF मिल जाएगी, वहाँ से आप नोट कर लेना, लेकिन मेरा एक यहाँ से सेशन है, यहाँ से केवल आप समझिए, समझने के बाद जब आप इन क्वेश्चंस को पुनः हल करेंगे अपनी कॉपी में PDF से
नोट से, तो और अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। अब हमको पता है कि 2 फैराडे आवेश से कितना ग्राम कॉपर मिलने वाला है बच्चों, 63 ग्राम कॉपर मिलने वाला है। अब वो आपसे पूछ रहा है बताइए हम 1.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित कर दें तो कितना कॉपर मिलेगा। इसका मतलब अब हमें फैराडे आवेश नहीं दिया, सीधे हमें क्या कह दिया, 1.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक दे दी। या तो हम 1.5 एम्पियर और 10 मिनट को इसको चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है बच्चों, आई टी। कितना होता है, आई टी। और आई कितना दे रखा है हमको, 1.5 एम्पियर। कितना दे रखा है बच्चों, 1.5 एम्पियर। ठीक है, धारा में टाइम कितना दे रखा है, टी दे रखा हमें 10 मिनट। क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ सेकंड में लिखी जाती है, इसलिए 10 मिनट को आपको सेकंड में चेंज अगर करोगे तो 10 × 60 बराबर कितना सेकंड हुआ, 600 सेकंड। ठीक है, तो 600 सेकंड तो ये समय हो गया, 1.5 एम्पियर की धारा हो गई। तो Q बराबर यहाँ से जो आप निकालेंगे, क्या करेंगे, 600 गुणा 1.5 कर देंगे, मतलब एम्पियर कर देंगे। 15 छिकी 90, 90 ये 1000 हो गया आपका। इसका मतलब पॉइंट लगा दोगे तो उत्तर कितना आ गया, 900 कूलाम आवेश। क्योंकि ये सारी कैलकुलेशन किस में होती है, कूलाम में होती है। तो हमें 900 कूलाम आवेश प्राप्त हो गया। अब 900 कूलाम है या फैराडे, कैलकुलेशन या तो फैराडे में करोगे या कूलाम में करोगे। तो इस 2 फैराडे को हम कूलाम में अगर चेंज कर दें तो 2 × 96,500 कूलाम। क्या ऐसा नहीं लिख सकते, क्या लिख सकते हैं ना, कि 2 का मतलब 2 और 1 फैराडे मतलब 2, 96,500 कूलाम। वो आपसे अब पूछ रहा है कि कितना मिलेगा, सॉरी 96,500 कूलाम या 2 फैराडे से 63 ग्राम मिलता है, तो बताएं 900 कूलाम से कितना कॉपर मिलेगा। वहां उसने आपको आवेश की मात्रा दी नहीं है, आवेश की मात्रा आपने पहले निकाली है। हर किसी पहले वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, वो डायरेक्ट दे रहा था आपको, या तो आवेश दे रहा था, फैराडे आवेश आपको दे रहा था। लेकिन इस वक्त उसने क्या करा, उसने आवेश ना देकर आपसे आवेश निकालने के लिए कह दिया कि पहले आप आवेश की कैलकुलेशन करो कि कितना कूलाम आवेश आप बताओगे। तो बच्चों अगर एम्पियर धारा या इस तरह से दे दिया जाए तो पहले इसको कैलकुलेट करोगे आप कि कितना कूलाम आवेश बनेगा। किससे करोगे, Q बराबर आई टी से। ध्यान रखना हमेशा सेकंड में इसकी कैलकुलेशन होगी, क्योंकि यहाँ पर अपना जो समय है वो सेकंड में चलेगा, तो इसलिए आपका मिनट आ जाए तो आप उसको सेकंड में चेंज करना। और आवेश आ गया 900 कूलाम। तो अब सीधा सीधा है, आपसे कह दिया 2 फैराडे से इतना मिलता है, तो बताओ 900 कूलाम से कितना मिलेगा। तो अब देखिए यहाँ से कैसे करेंगे अपन 2 फैराडे को, 2 × 96,500 कूलाम। अब इसको हम ऐसे कैसे लिख लेती हूँ ताकि करने में दिक्कत नहीं आएगी अपने को। क्वेश्चन 2 × 96,500, या तो ऐसा लिख लीजिए या फिर आप क्या कर लीजिए, इसको इंटू करके लिख लीजिए, कितना वैल्यू यहाँ पर आएगी। कूलाम आवेश से प्राप्त कॉपर या मुक्त कॉपर की मात्रा कितनी है, 63 ग्राम। क्लियर हुई बात। अब आगे हम कहते हैं कि 1 कूलाम आवेश से इकाई तो निकालना ही पड़ेगा, 1 का निकालोगे तभी तो आगे का निकालोगे ना, प्राप्त कॉपर की मात्रा। तो 63/2 × 96,500। आगे कितना निकला है, 900 कूलाम आवेश। तो 900 कूलाम आवेश से प्राप्त कॉपर की मात्रा कितनी हुई, 63/2 × 96,500 गुणा 900। एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर साथ साथ में आप यहाँ पर इसके आवेश को भी लेते चलेंगे, इकाई को भी, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इससे अपना मात्रक सही से निकल जाता है। ये 63 ग्राम है, ये 900 कूलाम है और ये भी कूलाम है। कूलाम से कूलाम कट जाएगा, आंसर किस में आएगा, ग्राम में आएगा। बस अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए यहाँ से। इसका मतलब 63 × 9/2 × 965। इसको आप जब कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों तो आंसर आपका लगभग आता है, या तो आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा। यहाँ मैं कैलकुलेटेड आंसर लिख रही हूँ बच्चों, क्योंकि अपन इसको गुणा भाग करने यहाँ से नहीं बैठ रहे हैं। टाइम क्यों खराब करें कि अपन गुणा भाग करें। तो यहाँ से आपका आंसर आता है 0.293 ग्राम, लगभग इतना आपका आ जाएगा। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, क्योंकि अब कुछ नहीं बचा है गुणा भाग के अलावा। तो गुणा भाग करना थोड़ी यहाँ पे अपना उद्देश्य है, अपना उद्देश्य न्यूमेरिकल को सॉल्व करना। न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मैं आपको बता दूं, केमिस्ट्री जहाँ तक लगी है वो यहाँ लगी है केमिस्ट्री, और यहाँ लगी है। बाकी इसके बाद जो हम चीजें पढ़ते हैं ना, ये इतनी सारी, ये केमिस्ट्री नहीं है बच्चों, ये तो सीधा सीधा मैथमेटिक्स है कि इतने से इतना है। हम नहीं कहते 10 रुपए में अगर 5 चीज आती है तो 20 रुपए में कितनी आएंगी,
10 रुपए में 5 आती हैं तो 1 रुपए में कितनी आएंगी, फिर 20 रुपए में कितनी आएंगी। तो यही चीज़ यहाँ है कि इतने आवेश से कितनी कॉपर की मात्रा है, तो इकाई आवेश से कितनी है, तो 900 गुलाम से कितनी है। तो वो तो गणित ही है बच्चों, छोटी सी, और कुछ भी नहीं है इसके बाद की चीज़ें। तो ये वाला अपना न्यूमेरिकल कॉपर सल्फेट का यहाँ से सॉल्व हो जाता है। चलिए एक और न्यूमेरिकल लेते हैं, आपको परफेक्ट करके छोड़ेंगे बच्चों यहाँ से फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम से, कि कभी प्रश्न आ जाए तो हम उसमें अटके नहीं। ठीक है बच्चों, चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हम कर लेते हैं। देखिए बच्चों, आपके सामने एक क्वेश्चन और लिख दिया है। यहाँ से मैं आपको शुरू में बता दूं कि ये वाला न्यूमेरिकल आपको नोट्स में नहीं मिलेगा, आप चाहें तो नोट कर लीजिएगा, केवल क्वेश्चन नोट कीजिएगा, आंसर नोट नहीं करना है, आप खुद करके देखना। प्रैक्टिस के लिए बच्चों न्यूमेरिकल्स आपके, अगर आप सारे न्यूमेरिकल्स नोट करेंगे तो प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। गलित सोडियम क्लोराइड में, मतलब पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड है, उसमें 50 एम्पियर की धारा 2 घंटे तक प्रवाहित करने पर एनोड पर कितने ग्राम क्लोरीन गैस प्राप्त होगी। बिल्कुल उसी की जैसा, कॉपर सल्फेट के जैसा है, वहाँ पर 1.5 एम्पियर धारा प्रवाहित की थी हमने। ठीक है, तो यहाँ से हम कैसे करें कि 2 घंटे तक प्रवाहित करने पर कितने एनोड पर कितने ग्राम क्लोरीन गैस प्राप्त होगी। कैथोड पर तो सोडियम प्राप्त होगा और एनोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त होगी। तो हमें सबसे पहले ये देखना है हमसे क्या पूछा है, क्लोरीन गैस पूछी है। इट मीन्स यहाँ पर जो अपने पास लिखा जाएगा यहाँ से न्यूमेरिकल में, तो यहाँ पर इक्वेशन भी किसकी आएगी, क्लोरीन के लिए ही आएगी। तो यहाँ से अपन याद कर लें कि क्लोरीन गैस जो है यहाँ से Cl2, अगर यहाँ से Cl2 बनाना तो क्लोराइड आयन कितने लेंगे, 2, और कितना होगा यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से अगर हम बात करें Cl2, इसका अनुभार मैं आपको बता दूं, वैसे Cl2 का कितना होता है, 1 Cl का कितना होता है बच्चों 35.5, तो 2 Cl का कितना हो गया 35.5 गुणा 2, इसका मतलब कितना हो गया 71 ग्राम हो गया। ठीक है, अब यहाँ से वो कह रहा है कि 71 ग्राम क्लोरीन गैस हमें प्राप्त करनी होती है, तो यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन हट रहे हैं यहाँ से, 2 मोल इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब 2 फैराडे आवेश, यही चीज होगी, 2 फैराडे आवेश होगा। भाई हमारे पास तो इलेक्ट्रॉन इसी साइड है, जरूर थोड़ी यहीं पर हो, तो 2 फैराडे आवेश है। क्योंकि एम्पियर और घंटे दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ भी कूलाम की आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर कूलाम की बात कर ले तो 2 × 96,500 कूलाम, जैसा हमने वहां करा था कॉपर सल्फेट में, बिल्कुल वैसे ही करना है। तो Q बराबर क्या होता है बच्चों, Q बराबर होता है अपना IT, और I कितना दे रखा है यहाँ से 50 एम्पियर। ठीक है, और समय कितना दे रखा है, T बराबर दे रखा है हमें बच्चों 2 घंटे। 2 घंटे का मतलब हो गया 1 घंटे में कितना मिनट है, 60 मिनट, 1 मिनट में कितनी सेकंड, 60 सेकंड, तो कितना हो गया अपना 6 36, 36 दूनी 72, इसका मतलब 7200 कूलाम। यही तो होगा 2 घंटे में, कूलाम नहीं सेकंड, 7200 सेकंड, इसका मतलब 2 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो कितना सेकंड आ गया 7200 सेकंड यहाँ से अपने पास आ गया। तो अपने पास अब Q की मात्रा निकाल लेते हैं, Q कितना आएगा, तो 50 एम्पियर तो धारा है, और T कितना है 7200 सेकेंड। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 3 जीरो तो ये आ गई, 5 दूनी 10, हाथ से लगे 5 35 और 1 36, इसका मतलब 3,60,000 कूलाम आवेश हमारे पास आ गया। कितना कूलाम आवेश आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने से यही तो पूछ रहा है कि अगर 2 × 96,500 कूलाम आवेश प्रवाहित किया जाता तो 71 ग्राम मिलती, लेकिन अगर इतना कूलाम आवेश प्रवाहित कर दे तो कितना ग्राम क्लोरीन यहाँ से प्राप्त होगा। तो बच्चों अब यहाँ से इसके बाद हम कर लेते हैं। देखिए यहाँ से जो अपने को दिया गया था शुरू में कि 2 × 96,500 कूलाम से, मैं इसको गुणा इसलिए नहीं करती ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, इसलिए मैं गुणा करती नहीं उसके यहाँ पे, कूलाम से प्राप्त क्लोरीन गैस की मात्रा, क्लोरीन गैस की मात्रा कितनी है बच्चों 71 ग्राम। इसी से तो पूछिए, इसलिए मैंने इसी को आगे रखा है। तो 1 कूलाम से प्राप्त क्लोरीन कितना होगा 71/2 × 96,500। ठीक है, तो हमसे पूछा गया 3,60,000 कूलाम से प्राप्त क्लोरीन की मात्रा कितनी
कितनी होगी। इसका मतलब ये हो गया कि 50 एम्पियर धारा अगर 2 घंटे तक प्रवाहित कर दी जाए तो हम कितना आवेश प्रवाहित कर देंगे, 3,60,000 कूलम आवेश प्रवाहित कर देंगे। तो यहाँ से क्या होगा बच्चों, 71 बटा 2 गुणा 96,500 गुणा कितना करना पड़ा, 3,60,000। तो 2 जीरो से 2 जीरो तो हट ही गई। अब बाकी आपकी कैलकुलेशन रह जाती है, वो आप कर लीजिएगा। यहाँ से आप सल तो मैं कर देती हूँ, 2 एकम 2, 2 8 16 और कितना बच गया आपका। लास्ट में कैलकुलेशन क्या रह जाएगी, 1800 गुणा 71 बटा कितना रह गया अपना नीचे, 965। बस अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। आपका कैलकुलेशन के बाद जो आंसर आए वो आप एक बार देखिएगा। मेरे पास जो कैलकुलेटेड आंसर है बच्चों यहाँ से वो कितना है, 132.4 ग्राम क्लोरीन। अगर आपका यही आंसर आ जाए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपका कैलकुलेशन के बाद कितना ही लगभग आंसर बैठ रहा है क्या। कॉपर सल्फेट वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया था बच्चों, उसमें आपको कहीं कहीं 62.5 भी मिल सकता है और वहाँ से आपको मैंने आपको जो बताया था 63.5 भी मिल सकता है आपको। जो मैंने आपको बताया था बच्चों वो कितना बताया था, 63 ग्राम। तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि मैडम 63.5 था आपने 63 ले लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। पेपर में दे सकता है, हो सकता है आपको कूलम आवेश की मात्रा भी वो दे दे, पूरा राउंड फिगर में ना देके 96,500 ना देके वो आपको 96,498 दे दे या 400 समथिंग में कुछ दे दे, क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं है, ये मैंने राउंड फिगर लिया है 96,500 कूलम आवेश। ठीक है बच्चों, तो आशा करती हूँ आपको ये वाला न्यूमेरिकल भी क्लियर हो गया होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगर यहाँ से और क्या बन सकता है। देखिए बच्चे, ये भी इसी से रिलेटेड सवाल है, 6000 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ से मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, पहले तो हम ये देख लें कि मैं आपने आपको जो चीज़ शुरू में बताई है वो है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश, वो कितना होता है, 1 फैराडे आवेश। कितना होता है, 1 फैराडे आवेश। ये मैंने ने शुरू में बता रखा है, बिल्कुल बता रखा है। अर्थात कितना होता है, 96,500 कूलम आवेश। ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना होता है, 6.022 गुणा 10 की घात 23 इलेक्ट्रॉन। मैं ऐसे कह सकती हूँ पर आवेश। कोई दिक्कत इस लाइन में, शुरू में ये लाइन बता रही थी 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1 फैराडे। इतने इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा, 96,500 कूलम। अब आपसे उल्टा पूछ लिया कि 6000 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर 96,500 कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन, तो 1 कूलम में कितने होंगे, भाग लगाएंगे और फिर 6000 से उसको गुणा कर देंगे। देखिए लैंग्वेज क्या बनेगी बच्चों यहाँ से। तो हम यहाँ से हमसे पूछा क्या है, 6000 कूलम, इसलिए स्टार्टिंग किससे करेंगे, 6000 कूलम। देखो पूछा क्या है, 6000 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यही तो हमसे पूछा है। तो बस हमें स्टार्टिंग यही से करनी है। अब मैथमेटिक्स रह गई है, 96,500 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 6.022 गुणा 10 की घात 23। अर्थात 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6.022 गुणा 10 की घात 23 बटा 96,500 कूलम। ठीक है, अब वहां से हमसे पूछा क्या है कि 6000 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। ठीक है, तो आप क्या कर देंगे, इसको लिखा आपने और गुणा किससे कर देंगे, 6000 कूलम से। ठीक है, समझ में आ गया आपको बच्चों। यहाँ से मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये क्वेश्चन आपको पीडीएफ में हो सकता है नहीं मिले, मुझे अलग से इसकी फ़ोटो खींच के आपको देनी होगी। आप चाहे तो आप यहाँ से भी इसको डायरेक्ट ही फ़ोटो ले सकते हैं, आपके सामने है ये। चलिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन आपसे पूछते हैं हम यहाँ से। आशा करती हूँ कि ये जो मैथमेटिक्स है ये समझ में आ गई हुई, ऊपर हमारी थोड़ी सी केमिस्ट्री लगी हुई है बच्चों। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं और क्लियर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखती है मैडम आपके सामने। 40 सेकंड तक 2 एम्पियर, अब ये मत कहना हम कि सॉल्व नहीं कराया, इसको सॉल्व कर लेना हम, आप इसके बाद इसको सॉल्व आप खुद करेंगे। 40 सेकंड तक 2 एम्पियर धारा, 40 सेकंड तक 2 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे।
मतलब हमने कह दिया कि इतनी देर तक हमने धारा प्रवाहित करी किसी तार में, मान लीजिए किसी तार में या किसी विलयन में धारा प्रवाहित करी इतनी, तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। कोई दिक्कत थोड़ी है, इसको गुलाम में चेंज कर लो ना। क्यू बराबर क्या होता है, आई टी। आई कितना है 2, टी कितना है 40 सेकेंड, अर्थात कितना हो गया 80 कूलाम आवेश। सेकंड में दिया हुआ है, कुछ चेंज करने की नहीं है। कितना कूलाम आवेश हो गया 80 सेकंड। वही चीज आ गई कि 96,500 कूलाम में इलेक्ट्रॉन 1 मोल होता है। 1 मोल मतलब कितना होता है 6.022 गुणा 10 की घात 23, यही होता है ना अपना। अब इसके बाद वो कह रहा है कि 1 कूलाम में इलेक्ट्रॉन कितना होगा बटा 96,500, तो इसका मतलब 80 कूलाम में कितना होगा, तो यहाँ से 80 कूलाम में इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आपको क्या करना है बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि मैडम क्या करने वाली है यहाँ से। अब मैडम इसको क्या करने वाली है, मल्टीप्लाई करने वाली है 80 को, और आगे क्या करने वाली है मैडम, अब आगे मैडम कुछ नहीं करने वाली है, आगे का कैलकुलेशन आपको करना है, क्योंकि आगे क्या है गुणा और भाग। गुणा और भाग इस वीडियो में मैं नहीं कराऊंगी आपको, आपको पता है अच्छी तरह से। यहीं पे क्वेश्चन अधूरा छोड़ूंगी, आपको यहाँ से कैलकुलेशन करनी है, 2 जीरो से यहाँ से 0 काट लेना, फिर भाग लगाना, 8 का 265 काटता, जो आए फिर इसको काटना, फिर आ जाएगा। ठीक है, वीडियो बड़ा करने से फायदा नहीं है, इसमें कैलकुलेशन आप कर लेंगे। चलिए यहाँ से अब मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी, वो आंसर आप बताएंगे। हालांकि आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा गया है वो बहुत ही छोटा सा प्रश्न है, जिसको मैं अब तक सॉल्व कराती आई हूँ, फिर भी मुझे लगा कि क्वेश्चन रूप में लिखवा देना चाहिए। हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम में अपना यही क्वेश्चन जो होता है वो आ जाए एज इट इज। तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना कीजिए। तो हम आपको बता दें 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम आवेश होता है बच्चों। ठीक है, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन होते हैं 6.022 गुणा 10 की घात 23। अतः 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश, क्या करेंगे इसका 1.6 गुणा 10 की घात -19 को 6.022 गुणा 10 की घात 23 से क्या कर देंगे बच्चों, यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर जो वैल्यू आती है वो आती है आपकी 96,478 आती है कूलाम। ये तो आवेश हो गया कूलाम में, और ये क्या है मोल, तो कूलाम प्रति मोल, जिसको हम राउंड फिगर करके कह देते हैं 96,500 कूलाम आवेश, जो कि 1 मोल पर होता है। और 96,500 कूलाम आवेश मतलब 1 फैराडे आवेश। ठीक है, तो ये वाली जो चीजें हो सकता है पेपर में आपसे पूछ ली जाए। ठीक है बच्चों, ये न्यूमेरिकल भी अपना सॉल्व हो गया, पेपर में आ जाता है, तो डायरेक्ट इस तरह से करके दिखा सकते हैं आप यहाँ से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए बच्चों, ये अगला जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, निम्न को अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी। अपचयन मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। एल्यूमिनियम 1 मोल एल्यूमिनियम प्लस 3 को एल्यूमिनियम में, तो आपको करना क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, और जितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा उतना फैराडे आवेश आ जाएगा। आपके लिए दिक्कत क्या है, यहाँ से आपको इस आवेश की गणना फैराडे में भी करनी है और कूलाम में भी करनी है। तो आपको अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है इन दोनों का उत्तर, कितने फैराडे आवेश की आवश्यकता होगी और कितने कूलाम आवेश की आवश्यकता होगी। आंसर आपको फैराडे और कूलाम दोनों में निकालना है। ऊपर वाला तो आपको अभी पता चल गया होगा कितना है। दूसरा वाला जो है 1 मोल MnO4 माइनस को Mn+2 में, इसमें मैं आपको हिंट दे देती हूँ, दोनों का ऑक्सीकरणांक निकालना। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन का अंतर आता है उस अनुसार आप इसके अंदर करेंगे, तो दूसरा भी करके बताएंगे। ये आपका आंसर क्या निकलेगा वो मैं आपको उत्तर आपका अगली वीडियो में इसका बता दूंगी। ठीक है बच्चों, एक तो क्वेश्चन आपको ये सॉल्व करना है। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये भी आपको सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि MnO4 माइनस के 1 मोल का MnO2 में अपचयन के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा फैराडे में बताएं। हिंट वही है, MnO4 माइनस, इसमें ऑक्सीकरण निकालना मैंगनीज का, इसमें निकालना, फिर देखना क्या ऑक्सीकरण आता है उस अनुसार फिर इसको करके देखना इलेक्ट्रॉन से, फिर आपका फैराडे में आवेश निकल जाएगा। तो ये 2 प्रश्न आपको मुझे बताने हैं आपके कमेंट बॉक्स में। बच्चों आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है, निम्न अभिक्रिया में डाइक्रोमेट Cr2O7-2 मतलब होता है डाइक्रोमेट आयनों के
एक मोल के अपचयन के लिए कूलाम में कितनी विद्युत की मात्रा की आवश्यकता होगी। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि एक मोल का अपचयन कराना है Cr2SN-2 का, और आपको बताना है कि कितनी मात्रा की आवश्यकता विद्युत की होगी। किसने बतानी है वो मात्रा? कूलाम में बतानी है। सारा खेल इलेक्ट्रॉन का है बच्चों। तो अब आपको यहाँ से ये 3 प्रश्नों के उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं कि इनका उत्तर क्या होगा। अब तक आप समझ गए होंगे, जब तक मैंने आपको लास्ट तक क्वेश्चन 3 इसलिए दिए हैं, जो आपको मैंने पढ़ा दिया उसी में से प्रश्न आपसे पूछे हैं। समझ में आ गया? तो इन तीनों प्रश्नों के उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैंने ऑल ओवर आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश करी है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपको मिलेंगे बच्चों। इसमें से फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम के इससे बाहर प्रश्न आपका नहीं जाएगा। एक चीज और मैं आपको बता दूं, सूचना दे दूं बच्चों, कल हमने जो पिछली वीडियो में दो वीडियो अपनी हुई है इससे पहले की, जो उनमें मैंने आपको विद्युत रासायनिक सेल पढ़ाया था बच्चों। जो आपको नोट्स मिलेंगे उसके अंदर विद्युत रासायनिक सेल जो है वो वहां पर नहीं मिलेगा, थोड़ा सा पीछे की तरफ आपको कुछ पेजेस के बाद मिल जाएगा उसके अंदर। अर्थात मतलब विद्युत अपघटनी सेल तो आपको साथ साथ बना लेना है, लेकिन विद्युत रासायनिक सेल आपको बाद में मिलेगा, तो उसके लिए नोट्स की चिंता मत कीजिएगा। मतलब विद्युत रासायनिक सेल को आपको अभी नहीं उतारना है, नोट्स में जिस क्रम में है उसी में उतारना है उसको। विद्युत रासायनिक सेल को हम थोड़ा सा रिवीजन लेकर फिर उसके बाद थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि सेल आरेख हमें उसके अंदर पढ़ना है। तो विद्युत रासायनिक सेल को मैडम से पूछो आप, मैडम पीडीएफ में विद्युत रासायनिक सेल का तो वर्णन है ही नहीं, आप विद्युत रासायनिक सेल कहाँ गया इसमें से, तो उसके लिए चिंता मत कीजिएगा। आपको आगे के जो नोट्स होंगे उसमें आगे की तरफ वो विद्युत रासायनिक सेल का आपको नोट्स मिल जाएंगे। अभी आपको जो नोट्स मिलेंगे पीडीएफ में उसमें विद्युत रासायनिक सेल उसके अंदर नहीं होगा, क्योंकि वो आगे होगा आपका। धन्यवाद बच्चों, हमारे साथ बने रहिएगा। आपकी लॉकडाउन में पढ़ाई बिल्कुल नहीं रुकने देंगे, बिल्कुल मेहनत करते रहेंगे आपके साथ हम भी बच्चों। तो अब आप इस चीज़ को आगे शेयर करिए ताकि और बच्चों की पढ़ाई भी नहीं रुके, और मेहनत से लगे रहिए बच्चों। धन्यवाद।